पंखे की डोर हिंदी कहानी। पंखे की डोर। अरे रामदीन, क्या मर गया है? हाथ क्यों नहीं चल रहे? देखता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है। जल्दी जल्दी डोर खींच। जी माई बाप, कहकर पसीने से तरबतर रामदीन ने और जोर से डोरी खींचनी शुरू कर दी। असल में अब की बार गर्मी कुछ अधिक ही पड़ रही थी। वैसे भी बड़े आदमियों को गर्मी हो या सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। जमींदारों के समय बिजली ना होने के कारण जमींदारों के हवेली के कमरों में कपड़े के बड़े बड़े पंखे लटके होते थे, जिन्हें किसी डोरी के एक सिरे से बीच में बांध दिया जाता था और दूसरा सिरा कमरे के दरवाजे के बाहर बैठे किसी नौकर के हाथ में होता था, जो डोरी को खींचता और छोड़ता था, जिससे कमरे में लगा कपड़े का विशाल पंखा आगे पीछे हवा देता था। ऐसे ही जमींदार विक्रम दोपहर में अपनी बड़ी हवेली के अपने बड़े विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे। उनका चाकर रामदीन बाहर बैठा डोरी खींच रहा था। जमींदार साहब को ऐसा एहसास करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि ड्योढ़ी पर बैठे चाकर को भी तो गर्मी लगती होगी। शायद गरीब का शरीर एयर कंडीशनर होता है। रामदीन पूरे मनोयोग से जल्दी जल्दी डोरी खींच रहा था। उसका ध्यान आज असल में इसलिए भटक रहा था कि उसे शहर में पढ़ने वाले अपने बेटे को खर्च भेजना था, जिसका इंतजाम बाबू सरकार की मेहरबानी से ही हो सकता था। और वो सोच रहा था, बाबू सरकार से कैसे कहूँगा। सोचते सोचते उसके हाथ और जोर जोर से पंखे की डोर खींचने लगे। रामदीन का जीवन ही जमींदार विक्रम की चाकरी करते बीत गया था। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रामदीन ने बचा रखा था। उसे घर के अनाज सब्जी का जुगाड़ हो जाता था। बाकी बाबू सरकार की चाकरी से काम चल रहा था। रामदीन चाहता था कि उसका मुन्ना पढ़ लिख जाए, उसे उसकी तरह जिल्लत की नौकरी ना जिंदगी ना जीनी पड़े। आज मुन्ना इतना बड़ा हो गया था कि शहर में 14वीं क्लास में पढ़ रहा था और वो बता रहा था, बापू मैं पुलिस अफसर बनने की भी तैयारी कर रहा हूँ। सब सुनकर रामदीन की आंखों से आंसू आ गए। एक गरीब का बच्चा पुलिस में बन जाए, ये सपना ही रामदीन की आंखों भिगो गया। किसी प्रकार शाम हुई। बाबू सरकार का दोपहर का आराम खत्म हुआ, तब जाकर डोर खींचने से राहत मिली। अकड़े हाथों को झटका देकर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो सिर झुकाए बाबू सरकार का इंतजार करने लगा। आखिर उसे मुन्ना की पढ़ाई के खर्च का जुगाड़ भी तो बाबू सरकार से ही करना था। अरे रामदीन, कड़क आवाज में बाबू सरकार बोले, देख आज अपनी घरवाली को भेज देना, ठकुराइन का सिर दर्द कर रहा है, दवाने आ जाएगी, ठीक है? बाबू सरकार, मैं अभी जाते समय भेज दूंगा। बाबू सरकार, एक दरकार थी, आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो अपना मुन्ना अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। बाबू सरकार, बस 500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी नज़रें इनायत हो जाएं तो। किसी प्रकार रामदीन अपनी दरकार कह ही बैठा। विक्रम जमींदार अपनी टसक भरी आवाज़ में बोले, अरे कितना कब तक देते रहें? पहले ही तुम अपनी पगार से अधिक ले चुके हो, बस अब और नहीं। रामदीन के तो होश उड़ गए। बाबू सरकार के पैरों में पड़ बोला, माई बाप, बस ये आखिरी मदद कर दो, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, यहाँ क्या टकसाल लगी है? क्या ज़रूरत थी उसे शहर भेजने की? बुला ले उसे ही, यही काम काज पर लगा लेंगे, उसे भी 2 पैसे कमाने का चस्का लगेगा। माई बाप, बस यह आखिरी इम्तिहान दे ले, फिर उसे बुला लूँगा। आखिरी मदद
कर दो बाबू सरकार। तो ठीक है, तेरा पीछे का बकाया भी खत्म और हम तुझे 1000 रुपये और दे देंगे। तू अपनी ज़मीन का टुकड़ा हमारे नाम कर दे। माई बाप, वो छोटा सा टुकड़ा तो बड़े बाबू सरकार ने ही दिया था मुझे, गरीब को। अब आप उसे ले लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बाबू सरकार, ऐसा जुल्म मत करो, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे कोई मुफ्त थोड़े ही ले रहे हैं, बाजार भाव से भी ज़्यादा दे रहे हैं। और आगे तेरी मर्जी। और रामदीन ने ज़मीन का टुकड़ा जमींदार विक्रम को लिख ही दिया। भविष्य से आशंकित पर मुन्ना के भविष्य से आशान्वित रामदीन भीगी आंखों से घर की ओर चल दिया। समय चक्र घूम गया रामदीन का। मुन्ना अपनी ट्रेनिंग पूरी कर डीएसपी बन गया था। उसके क्षेत्र में उसके गांव का थाना भी पड़ता था। रामदीन को अब गांव वाले अभिवादन करने भी लगे थे। अचानक ही गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। एक दिन तो गजब ही हो गया जब जमींदार विक्रम ने रामदीन को हवेली पर बुलाकर उसकी ज़मीन के कागज ही उसे लौटा दिए। रामदीन अचरज से सूरज को पश्चिम से निकलते देख रहा था। उस मासूम को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबू सरकार इतने दयालु कैसे हो गए। इतने में ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी, रामदीन, कभी भी किसी और चीज़ की कमी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मांग लेना। जी बाबू सरकार। और कहाँ जाऊँगा सरकार, आपके पास ही तो आऊँगा। कॉर्निश कर रामदीन जैसे ही मुड़ा चलने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, रामदीन भाई, अब तो तुम्हारा लड़का डीएसपी हो गया है। उसे एक दिन हवेली पर लेकर आओ तो खाना खा लेंगे। सुनकर रामदीन तो जैसे आसमान से ही गिरा। बाबू सरकार उस मुन्ने के साथ खाना खाने को आमंत्रित कर रहे हैं जिसकी पढ़ाई के खर्चे के 500 रुपये मांगने मात्र से ही रामदीन को अपनी ज़मीन इन्हीं बाबू सरकार को देनी पड़ी थी। उसके दिमाग से अब कुछ पर्दा हटने लगा था। उसकी समझ में आ गया था अब समय बाबू सरकार का नहीं, मुन्ना का आ गया है। बाबू सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, बस समय परिवर्तन को समझ अपने दिमाग की डोर को जोर से खींच रहे हैं। वैसे ही जैसे रामदीन 500 रुपये सरकार से कैसे मांगेगा, सोचते सोचते पंखे की डोर जोर जोर से खींचने लगता था। समाप्त।